अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.14 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको साधारण शब्दों में समझा देते हैं क्वेश्चन को, कि यदि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम टू सेम इतना ही वेवलेंथ हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों का काइनेटिक एनर्जी बताइए। ठीक है, सोडियम का स्पेक्ट्रम लाइन से निकलने वाला वेव है, उसका वेवलेंथ जितना है उतना ही अगर इन दोनों का सेम टू सेम इतना ही अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हो तो काइनेटिक एनर्जी बताइए, साधारण भाषा में, और कुछ है नहीं सवाल। आप कर सकते हो अब आगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक जनरल फार्मूला जैसा क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √100 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये तो जानते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो इसी फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा इंटू √100 2m के बराबर क्या h, तो यहाँ से लैम्डा डिवाइड में आ जाएगा तो √100 2m के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या h बाय लैम्डा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए इसमें। रूट है उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2m के बराबर h स्क्वायर बाय क्या लैम्डा स्क्वायर, दोनों पे ना स्क्वायर चढ़ेगा, रूट उधर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या डालते हैं लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्या m। ठीक है, एक चीज़ आप देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मेट हमारे पास आया प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का तो वैल्यू फिक्स है। वेवलेंथ चूँकि इलेक्ट्रॉन हो या न्यूट्रॉन दोनों के लिए तो सेम ही है, 2 तो खैर सेम ही है, वेवलेंथ सेम टू सेम इतना ही है ना। नैनोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 589 इंटू 10 टू द पावर क्या -9 इतना मीटर ना। रही बात मास की, तो जब ए नंबर में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास डाल देंगे, जब बी नंबर को सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन का मास डाल देंगे। तो हम लोग इसका तो वैल्यू तो सबके लिए फिक्स है ना, चाहे इसके लिए हो या इसके लिए, तो इसका वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बाद में ए नंबर में जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास डाल देंगे, बी नंबर में जब न्यूट्रॉन का मास निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का मास डाल देंगे। तो पहले इसमें का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय मास तो वैसे ही रह जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर h स्क्वायर यानी कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर करें तो 2 है, तो चलो यहाँ 2 इसको यहाँ ऐसे लिख दिए, लैम्डा यानी वेवलेंथ का स्क्वायर करें तो 589 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर इंटू मास को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ है 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -68 हो जाएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43.9569, ये 69। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किए तो ये इतना आ गया, और इतना का स्क्वायर मेरा ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 2 इंटू, अब 589 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 346921। ठीक है, इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया, इंटू 10 टू द पावर -9 है, इसका ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 दूना क्या 18, 10 टू द पावर -18, और ये मेरा मास तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, अच्छा अब इससे ये 50 बार में कटेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये 43.9569, और ये कट के हो जाएगा 10 टू द पावर क्या -50, 18 और 68 कट गया, डिवाइडेड बाय ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 8 3 9 6। ठीक है, और इतना आ गया। अब आगे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर देखें हम लोग ऐसा है। ठीक है, तो ऊपर तो ये छोटा संख्या है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, और नीचे यहाँ पर क्या है बड़ा संख्या है, तो खैर कोई नहीं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लेकर के आ जाते हैं। तो 4 अंक राइट साइड लेके जाएंगे तो इधर पावर में क्या हमारा जो है 4 माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 439569.0, ऐसा
है कि नहीं। 0.0 मतलब पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप इतना ही संख्या सिर्फ बोल सकते हो, है कि नहीं। 693,842 अच्छा इंटू 10⁻, जो -50 था उसमें हम चूँकि दशमलव को 1 2 3 4 अंक उस साइड उधर लेके गए हैं, तो यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है, क्योंकि छोटा संख्या को बड़ा बनाने की कोशिश किए ना, इसीलिए उधर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.633, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या आते हैं, हमारा हो गया 10 to the power इंटू 10 to the power -54। अच्छा, और ये मास जैसा का जैसा था वो मास को हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है, इंटू ये मास जैसा था डिवाइडेड बाय मास वैसा ही छोड़ दिए। नाउ अब देखिए तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको चाहिए दोनों ही केस में, चाहे इस केस में या इस केस में, तो बस हमको इलेक्ट्रॉन का मास एक बार न्यूट्रॉन का मास रखेंगे, आ जाएगा। तो ए नंबर में हम लोग पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चाहिए, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो 0.633 इंटू 10 to the power -54 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg डालेंगे, तो क्या आते, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये 0.0695 आ जाएगा। इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो 0.0695, अच्छा, इंटू 10 to the power 31 है और 54 है, ठीक है। तो ये हो गया क्या मेरा 23 -23, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉइंट को 2 अंक इधर लेके जाने वाले हैं। तो जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो 6.95 इंटू 10 to the power -23, चूँकि इसको 2 अंक इधर लेके गए हैं ना, 2 अंक, तो यहाँ पे -2, जय अंक उधर लेके जाते हैं उतना माइनस करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो हो गया वो हो गया मेरा कितना, 6.95 इंटू 10 to the power -25 जूल, ठीक है। इतना हमारा क्या आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी में क्या किया गया है, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो वो भी हम आपको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं कि कैसे वो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया गया है इसको। तो यहाँ इतना तक भी एनसीईआरटी या इतना तक भी आप आंसर लिख दोगे एग्जाम में आपका चलेगा, लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का करके दिखा देते हैं वो, ठीक है, किस तरीके से हुआ है। तो 6.95 इंटू 10 to the power -25, माइक्रो का मतलब हो गया 10 का पावर -6, और से डिवाइड करना पड़ेगा, माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 to the power क्या -19 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 19 और 6 25, तो 19 6 25, तो ये और ये कैंसिल, सिर्फ इतना डिवाइडेड बाय इतना बचा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आ गया मेरा 6.95 डिवाइडेड बाय 1.6। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का आया वो आया मेरा 4.34, इतना माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी से वो भी हम आपको करके दिखा दिए कि कैसे वो हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बी नंबर में बात करते हैं। बी नंबर में जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो बस कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम खाली मिटा देते हैं, और इस मास के जगह पे अब हम लोग खाली क्या करेंगे, न्यूट्रॉन डालेंगे, न्यूट्रॉन का मास डालेंगे बस, बाकी यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं, सिर्फ हम न्यूट्रॉन डालते हैं। अब हम लोग बी नंबर पे बात करते हैं। बी नंबर में क्या है, न्यूट्रॉन का निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो बस इसी फॉर्मेट में मास की जगह पे हम लोग न्यूट्रॉन का मास रख देंगे ना, 1.674 इंटू 10 to the power -27 kg होता है, वो डाल दिए। तो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का जो है इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये हो गया 0.378, ठीक है। अच्छा, इंटू ये और ये 10 to the power क्या -27, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पॉइंट को एक साइड इधर लेकर के चले आए तो 3.78 इंटू 10 to the power क्या -27, क्योंकि पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो उतना अंक माइनस करते हैं, तो ये हो गया 3.78 इंटू 10 to the power क्या -28। तो काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन का आया वो आ गया मेरा इतना जूल, ठीक है। ये हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ तक कर दोगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे करके दिया है आंसर, तो भी करके दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में जो आंसर वो गलत है, थोड़ा सा ध्यान रहे, पॉइंट को एक अंक पहले कर दिया है, ठीक है।
तो देखा जाए नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसी चीज़ को तो 3.78 इंटू 10 टू द पावर क्या है -28। तो नैनो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या आते हैं, ये 9 और 19, 19 और 9, 9 9 18, तो ये हमारा 28। तो 19 9 28 से ये 28 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का 3.78 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये हमारा क्या है, नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, नैनो 10 टू द पावर -9 के कारण और इसके कारण इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 2.3625, इतना नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये सही है। एनसीईआरटी में क्या किया, मिस्टेक से 0.236 कर दिया है, जबकि गलत होगा, पॉइंट इधर नहीं आना चाहिए। हाँ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं, ये पॉइंट को एक तरफ पहले ही जो किया है तो वो गलत है। हाँ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लिख सकते हैं, 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आप कर सकते हो। लेकिन जो एनसीईआरटी में ये किया है ना, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर, यहीं तक का आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे बताना।